नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास टोटली बेस्ड होने वाली है इलेक्शन के ऊपर। आज की क्लास में हम लड़ने वाले हैं चुनाव। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। आज की क्लास में हम इलेक्शन से रिलेटेड परसेंटेज में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन में यहीं पर आपको क्लियर करवा दूंगा दोस्तों। और जितने टाइप पूछे जाते हैं सारे के सारे टाइप में आज इस क्लास में आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप चुनाव जीतना चाहते हैं, इलेक्शन जीतना चाहते हैं, तो हमारे साथ बने रहना अंत तक। तो स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। तो आइए डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से। और सबसे पहला क्वेश्चन जो बोर्ड पर आ चुका है, लिखा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है, मतलब वोट प्राप्त करता है, एवं दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से पराजित हो जाता है, मतलब हार जाता है। तो मतदान के कुल मतों की संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। हमें वोटर जितने भी हैं उस गांव में, उस शहर में, उस कस्बे में, उनके हमें संख्या फाइंड आउट करनी है। दोस्तों, हम बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ इसको सोल्व करने वाले हैं। बेसिक से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक इतनी अच्छी है कि आपको एक बार में दिमाग में उतर जाएगी। तो देखना यहाँ पर दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था, स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ। किसी भी, मेरी जेब के पैसे बताए थे मैंने, मेरी जेब में जितने पैसे हैं वो मेरा 100% है। किसी भी गांव की जनसंख्या है, उस गांव में जितनी भी जनसंख्या है वो पूरी की पूरी जनसंख्या है उस गांव की, वो कितना है, उसका 100% है। दोस्तों यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट है। कैसा? अब यहाँ पर बोला दोस्तों, मतदाताओं की संख्या, मतदाताओं मतलब वोटर्स की संख्या, वोटर्स की संख्या, वोटर्स की संख्या जिस गांव में जितनी होगी, मतलब मान लीजिए यहाँ पर 100 है तो उसका क्या होगा, 100% होगा। ये कॉन्सेप्ट क्यों बताया, अब समझ में आएगा आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने क्यों बताया। दोस्तों बोल रहा है कि एक मतदाता, दो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, एक इलेक्शन में दो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, ठीक है। अब हमसे बोला है कि एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वो दूसरे मतदाता, दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से हार जाता है। तो मान लीजिए हमारे पास पूरे वोटर्स की संख्या कितनी थी, 100%, इतना हमने मान लिया। दोस्तों बहुत बेसिक ट्रिक है, इस ट्रिक को आप याद रख लीजिए तो आपको परसेंटेज के क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे जो कि वोट से संबंधित होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बोला क्या है उसने ये बोला है कि 40% एक व्यक्ति को प्राप्त होता है, एक व्यक्ति को प्राप्त होता है, जो उम्मीदवार था उस उम्मीदवार को प्राप्त होता है कितना, 40%, ठीक है। अब 100 में से 40% वोट तो वो एक उम्मीदवार ले गया, बचा कितना भैया, दो उम्मीदवार थे, दो उम्मीदवारों का, ठीक है, दो उम्मीदवार थे तो एक उम्मीदवार को 40 मिला तो दूसरे को कितना बचा, 60%, ठीक है। अब एक उम्मीदवार 40% ले गया, दूसरा 60% ले गया, तो हमसे बोला क्या है उसने क्वेश्चन में कि 298 मतों से हार जाता है कौन, ये 40% वाला। तो इन दोनों के बीच में कितने प्रतिशत का डिफरेंस है दोस्तों, इन दोनों के बीच में है 20% का डिफरेंस। 60 में से 40 को माइनस करेंगे तो 20% का डिफरेंस यहां पर आ जाएगा। और इस 20% की वैल्यू क्या है, 20% की वैल्यू है 298। बात यहां तक क्लियर हो गई हो तो लाइक कर देना दोस्तों। अब मैं आपको जितवाता हूं, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर हमें वोटर्स की संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों अगर 20% की वैल्यू 298 है तो यहां पर 1% की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, 298 इंटू, अच्छा यहां पर इंटू करें मती भले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पर क्या है, 20% लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से डायरेक्ट हम क्या निकाल सकते हैं, 100% की वैल्यू। दोस्तों 1% की वैल्यू तो ये आ गई, अब 100% की वैल्यू क्या होगी, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100% की वैल्यू पता चल जाएगी। कल की क्लास में मैंने कुछ और बताया था, यहाँ पर प्रतिशत था, यहाँ पर भी प्रतिशत था, उसको कैसे किया था हमने। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करना, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ओपन होकर आपके समक्ष प्रकट हो जाएगी, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये परसेंटेज हटाया, ये परसेंटेज हटाया, कुछ नहीं लगाना, ठीक है। 20 से काट दीजिए, 20 पंजे 100 होता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या हुआ, 298 इंटू 5 मैंने लिखा। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 40 0 4, यहाँ पर 9 5 45,
9, यहाँ पर 4, ठीक है, 5 दूने 10, 4 14। दोस्तों ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑप्शन में है। आप देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 दिया है, जो कि हमारा बहुत ही राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए डियर फ्रेंड्स एक स्टेप और आगे चलते हैं, इसी में चलेंगे। दोस्तों यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर दिया है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार मतलब जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 70% प्राप्त हुआ था तथा वहां 15,400 मतों से जीता, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला है, हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। दोस्तों इसको 2 तरीके से भी कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल वाला जो तरीका है वही मैं अप्लाई करके बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पर अच्छा, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मिले, 70% वोट मिले, ठीक है। और वो कितने मतों से जीत गया, वो कितने मतों से जीत गया, यहाँ पर उसको कितने मत मिले, 15,400 मतों से जीता, ठीक है। 15,400 मतों से जीता। सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर क्वेश्चन दिखेगा नहीं आपको। सेम वैसे का वैसा क्वेश्चन 70% वोट उसको मिले और यहाँ 15,400 मतों से जीत चुका, ठीक है। 15,400 मतों से यह जीत गया है। तो दोस्तों यह पूछ रहा है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत वोट मिले। अभी हमने क्या निकाला था, टोटल मत निकाले। कैसे, मतलब 100% क्या था हमारा, 100% कुल मत होते हैं, इनको टोटल वोट बोलते हैं, ठीक है। टोटल वोट कितने हुए, टोटल वोट 100%। अब 70% तो जीतने वाले को मिल गए भैया, बचे हारने वाले को कितने, 30%, ठीक है। बात क्लियर हो चुकी है आपको दोस्तों। अब यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स तो इनकी जो डिफरेंस है वो कितना आया, 40%। बात यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। अब 40% डिफरेंस आया तो हमने क्या देखा था, ये जो 40% है ये ही ज्यादा वोट मिले हैं इसको, मतलब 30% तो इसको भी मिले, 30 इसको भी मिले, लेकिन 40% ज्यादा मिले। जो 40% ज्यादा मिले वो प्रतिशत में यहाँ है, परसेंटेज में यहाँ है, लेकिन अंकों में कहाँ है, ऊपर है। मतलब कितना दिया है, 15,400, मतलब 15,400 ये हमें दिया हुआ है। दोस्तों अब हमें टोटल वोट नहीं निकालना, हमसे सिर्फ पूछा है क्या, हमसे पूछा है कि हारने वाले जो उम्मीदवार है उसको कितने वोट मिले। यहाँ पर 30% तो हमें पता है, लेकिन उसको अंकों में कितने मिले, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, अगर ऐसा निकालना होता है तो 15,400 हमने लिखा दोस्तों, और किसका निकालना है, हारने वाले का। तो हारने वाला कितना था, 30% था, ठीक है। 30% था, लगा देता हूं आपकी सुविधा के अनुसार, ठीक है, आपकी सुविधा के लिए। अब दोस्तों ये थी 40% की वैल्यू, ठीक है। 40% की वैल्यू 30 की निकालना, 40 को हटाएंगे यहाँ से और यहाँ पर इसके नीचे लेकर आ जाएंगे, ठीक है। हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता चल जाती है तो 30 में मल्टीप्लाई कर देते, सिंपल सी बात है। इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आ चुका है तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, ठीक है। और आता चल रहा अच्छे से तो लाइक भी कर देना। अभी परसेंटेज से इस परसेंटेज को हटा देंगे, नहीं तो आप ये सोचेंगे भैया कि आपने भिन्न में चेंज तो किया नहीं, परसेंटेज को फिर परसेंटेज में चेंज तो किया नहीं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिख कर बता दिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर 1 0 से 1 0 हमने उड़ा दिया, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, बचे कितने, 3, 4 8 32, बचे कितने, 2, 4 5 20, ओ सॉरी 4 5 20 और 1 0, ठीक है। अब 3 का सीधा सीधा मल्टीप्लाई किसमें कर दीजिए, 3850 गुणा 3, यहां पर मल्टीप्लाई किया हमने तो 0 5 5 3 15, 5 1 8 3 24 और 25, 5 आता है 2 3 3 9 और 2 11, 3 3 9 और 2, अच्छा 3 3 9 और 2 11 ही तो होता है भैया, 11,550। देखिए कहीं किसी ऑप्शन में गिवन है, जी हाँ भैया 11,550 अगेन सेकंड ऑप्शन में गिवन है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हटके लेवल आने वाला है। आइए डियर फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा उलझा पुलझा क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एक बार देखते रहना वीडियो को। यहाँ पर देखें दोस्तों, लिखा है 2 उम्मीदवारों के मध्य हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 70% वोट मिलते हैं, मत प्राप्त होते हैं तथा वह 9,000 मतों से बहुमत से जीत जाता है, ठीक है, जीतता है। यदि डाले गए कुल मतों में 90% मत वैध हैं, तो यहां पर दिया है तो डाले गए मतों की कुल संख्या हमें फाइंड आउट करनी है, वैध और अवैध जो दोनों प्रकार के हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों इसको बहुत ही सहज तरीके से हम देखेंगे और बहुत ही आसान तरीका है इसको सोल्व करने का। अगर हम बेसिक पे चले तो बेसिक पूरा बोर्ड भर जाएगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आएगा। दोस्तों बेसिक ट्रिक देखना, ट्रिक कितनी शानदार है, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको सिखाने वाला हूं। यहाँ पर
चलिए देखते रहना बोर्ड पर एक टुक लगाकर दोस्तों। यहाँ पर हमने क्या मान लिया, हमने ये मान लिया कि जितने भी वोट डले हैं वो उसके कितने थे, 100% वोट थे। ठीक है, बात क्लियर हुई, 100% वोट। अब हमें लास्ट की लाइन पढ़ना है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, जो दोनों क्वेश्चन मैंने पिछले करवाए हैं उनसे थोड़ा सा लेवल हाई है। अब देखें दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि वेद मतों के 70% मत मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक लाइन बोली उसने, वेद मतों के मतलब जो वैलिड वोट हैं उनके 70% वोट मिलते हैं, तब जाके वो कितने से जीतता है, 9000 मतों से जीतता है। तो दोस्तों लास्ट वाली लाइन पर आते हैं, वहां पर क्या लिखा है, लिखा है कि 90% मत जो है वैध है, मतलब 90% वोट जो है वो वैलिड है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका अगर 90% में निकालूं तो कितना होगा, 90 ही होगा ना, 100 का 90% तो 90। बात क्लियर यहाँ पर हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, अब बाद में आती क्या बात है, अब ये तो हो गए टोटल, ठीक है, ये हो गए टोटल, और यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर वैलिड, मतलब ये वैध मत है। ठीक है, वैध मत, टोटल वोट, और यहाँ पर ये वैध मत है मतलब वैलिड वोट, और यहाँ पर टोटल वोट हो गए। ठीक है, अब ये वैलिड बोला है, वैध का बोला है, तो वैध का 70% दोस्तों, वैध का 70% अगर मैं निकालता हूं, यहाँ पर वैध का 70% अगर निकालते हैं हम, तो दोस्तों यहाँ पर 90 का 70% निकालना है। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल यहाँ पर, तो कितना हुआ, 963। मतलब ये जो 63 वोट है, ये 63% है, ये कितने हैं, ये जीतने वाले को मिले हैं दोस्तों। तो हारने वालों को क्या मिला है, हारने वालों को 90 में से 63 को माइनस कर दीजिए, 90 में से 63 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2 बचा, मतलब 27% जो वोट है वो हारने वाले को मिले होंगे। किसमें से, वैध मत में से, मतलब वैलिड वोट में से। अब बात आती है दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस, मतलब जो जीतने वाला है उसको कितने मिले, 9000 वोट ज्यादा मिले। तो दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस दिया है इनडायरेक्टली, कैसे दिया है कि इन दोनों का मतलब हार जीत में कितना डिफरेंस है, 9000 का डिफरेंस है। तो परसेंटेज में हार जीत कितनी है, एक को मिले हैं 63% वोट और एक को मिले हैं 27% वोट। कितने में से, वैलिड में से। वैलिड किसको बोला भैया, 90% को दोस्तों। तो यहां पर इसका डिफरेंस कितना आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 6 और यहां से माइनस करेंगे 36%। ठीक है, अब बात क्लियर हुई दोस्तों। अब ये 36% की वैल्यू हमें इनडायरेक्टली दी है 9000। ठीक है, मतलब 9000 ये दिया हमें वैल्यू। अब दोस्तों आती है बात, अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। अब यहां पर प्रतिशत निकालना है, तो ये जो लिखा है इसको 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 यूनिट प्रतिशत। ठीक है, आपको समझाने के लिए, आपकी सहूलियत के लिए मैं आपको ऐसा समझा रहा हूं दोस्तों। 9000 है तो 36 उठकर कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, 36 उठकर नीचे आ गया। अब ये तो थी 1 यूनिट की वैल्यू, क्या आ गई, 9000/36। अब हमें निकालना किसकी है, वेद मत की संख्या पहले हमें फाइंड आउट होनी चाहिए दोस्तों। तो वेद मत कितने हैं, 90%। तो यहां पर 1 यूनिट प्रतिशत कितना है, 9000 गुना 9000/36। तो यहां पर मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 90 का। ठीक, बात क्लियर हुई। यहां पर भी प्रतिशत था, यहां पर भी प्रतिशत था, आप इतना तो आप समझ चुके होंगे। ठीक, अब यहां पर 9 से काट दिए, 9 एकम 9, 0 बचा, 9 चुकू 36। ठीक है, 9 चुकू 36, और यहां पर 4 से काटेंगे इसको तो 4 दूने 8, 4 दूने 8, 4 5 20, 0। मतलब यहां से क्या निकल कर आया, यहां से निकल कर आया 22,500 जो है वो क्या है, वैलिड वोट की संख्या कितनी है, 22,500 वैलिड वोट निकल कर आया दोस्तों। ये तो थी वैलिड वोट, ये कितने थे, वैलिड वोट, और वैलिड वोट का प्रतिशत कितना है, 90%। बात क्लियर हो गई आपको, वैलिड वोट का प्रतिशत कितना है, 90%, और वैलिड वोट कितने निकल कर आए, 22,500। अब सीधे सीधे हमारे पास इनडायरेक्टली क्या निकल कर आ गया, 90% की वैल्यू कितनी हो गई, 22,500। तो दोस्तों हमें कुल मत निकालना है, टोटल वोट निकालना है। तो क्या आएगा टोटल वोट में, टोटल वोट हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब 90% की वैल्यू अगर दी है कितनी, 22,500, तो हम 100% की वैल्यू निकालते आए हैं हमेशा। कैसे निकालते हैं दोस्तों, 100% की 22,500 गुना 100%। ठीक है, बटे में क्या जाएगा, 90। बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे, 9 से काटेंगे इसको तो 9 दूने 18, 9 5 45, 2 0 ये और 1 0 ये। ठीक है, तो यहां से क्या निकल कर आया, टोटल वोट कितने आ गए भैया, टोटल वोट 25,000 ये संख्या में निकल कर आया है। ये 100% की वैल्यू है 25,000। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर
2। बात यहाँ तक क्लियर हो गई दोस्तों। अब यहाँ पर हमने क्या निकाला था 22,500, ये भी ऑप्शन में गिवन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये 90% की वैल्यू है, और 90% क्या था? 90% था वैध मत, मतलब वैलिड वोट। हमें चाहिए थे क्या? 100%, मतलब कुल मतों की संख्या में फाइंड आउट करनी थी। तो टोटल मत कितने हैं? 25,000। तो दोस्तों यहाँ से कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन में ना पड़े, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। किसी का भी वीडियो देखें, या मैं ये नहीं कहता कि मेरा ही देखें तो आपको समझ में आएगा। आप किसी एक क्लास को पकड़िए, उस पर फोकस कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों। और आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम को लेकर देखना, आप छोटी से छोटी एग्जाम से लेकर बड़ी से बड़ी एग्जाम तक देखना, आपको क्वेश्चन यही मिलेंगे, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। सिर्फ यहाँ पर डेटा चेंज रहेगा, बाकी इसके अलावा कुछ चेंज नहीं होता। लैंग्वेज वही की वही सेम टू सेम रहेगी, ठीक है। यहाँ पर किसी और का नाम दे देगा, मेरा दे देगा, आपका दे देगा, किसी का, दोनों को चुनाव लड़वा देगा। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए फ्रेंड्स, 4th क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ढूंढ के क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। और यहाँ आपने ये क्लास अगर पूरी देख ली तो प्रतिशत में वोट वाले जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको वहाँ पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और जितने तरीके से क्वेश्चन पूछता है वो तरीके सारे मैं आपको यहाँ पर एक एक क्वेश्चन तरीके वाले बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखें तो यहाँ दिया है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने वोट डाला ही नहीं, मतलब वोट डालने गए नहीं, आलसी लोग थे बिल्कुल। वोट बिल्कुल भैया अपना अधिकार है, वोट डालने अवश्य जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, तथा 12 सही 1/2% वोट इनवैलिड हो गए, मतलब गलत हो गए, ठीक है। जो वैलिड वोट हैं उनमें से जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले तथा वह 5600 वोटों से जीत गया। यहाँ तक की कहानी तो आपको क्लियर हो गई, लेकिन ये जो कहानी है यहाँ तक की 20% और 12 सही 1/2%, इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। तो ये सीखेंगे दोस्तों, सीखने के लिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो कुल मतों की संख्या आपको क्या होगी ये बताना है। तो दोस्तों सोल्व करेंगे बिल्कुल अपने तरीके से, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। हमने क्या मान लिया कि 100% पूरे के पूरे टोटल वोट है, ठीक है, 100% वोट है। 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो यहाँ पर कितने लोगों ने वोट डाला? भैया 20% ने नहीं डाला तो 80% लोगों ने तो वोट डाला ही होगा, ठीक है। बात यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गई है, ठीक, बात क्लियर हुई। अब दोस्तों जो वोट डाले गए हैं, जो वैलिड वोट हैं, अब ये क्या होगा भैया? वैलिड वोट नहीं, वैलिड नहीं, जो डाले गए वोट है, मतलब कितने? 80% ही वोट डले, ठीक। अब यहाँ पर क्या बोला है कि जो वैलिड वोट हैं वो कितने हैं? 12 सही 1/2 इनवैलिड हो गए। तो यहाँ पर 80 में से 12 सही 1/2, मतलब 12 सही 1/2 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 2 12 दूनी 24, 25/2, ठीक है। ये प्रतिशत में है, अब प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या लगा देंगे? 200, ठीक। इसको चेंज कर लेंगे किसमें? भिन्न में। तो 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200, 1/8, ठीक। बात क्लियर हुई दोस्तों। अब यहाँ पर 80 का 1/8 जो वोट है, 80 का 1/8 वोट है, वो क्या हो गए? इनवैलिड हो गए, मतलब 10 लोगों के जो 10% वोट है वो क्या हो गए? इनवैलिड। तो बचे कितने भैया? यहाँ पर बचे 70%, ठीक है। 70% वोट क्या सिंपल से बचे हैं। अब वो क्या बोला है कि उनमें से जीतने वाले उम्मीदवार को कितने? 60% वोट मिले भैया। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत वोट मिले? 60% वोट मिले। यहां से आपको बात क्लियर हुई। जीतने वाले को 60% वोट मिले, तो हारने वाले को कितने प्रतिशत वोट मिले होंगे भैया? अब थोड़ा सा यहाँ पर माइनस का डिफरेंस है दोस्तों। यहाँ पर वोटिंग कितने पर हुई? वोटिंग यहाँ पर 70% पे हुई। तो अब इस वोट में से हमें फाइंड आउट करना है किसका? ये सारे के सारे तालिबान यहाँ पर दिए 5600 वोट से जीत गया, 60% वोट मिला। तो दोस्तों क्या मैं 70% को 100% मान सकता हूं? क्योंकि इनमें से ही उसकी जीत हार होगी, ठीक है। मतलब इस वोट में से ही यहाँ पर जीत हार होगी। तो 60% जीतने वाले को मिल गए, तो हारने वालों को कितने मिले? 40% मिल गए। दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया भैया? 20%। तो यहाँ पर 20% की वैल्यू इनडायरेक्टली हमें क्या पता है? इनडायरेक्टली हमें दिया है, पता नहीं है, ठीक है। दिया क्या है? 5600 वोटों से जीत जाता, मतलब दोनों का डिफरेंस ये जीतने वाले का है या हारने वाले का। जीतने वाले को भी 40% मिले हैं, हारने वाले को भी 40% मिले हैं, लेकिन जो 20% एक्स्ट्रा मिले हैं उन वोटों से वो जीता है। मतलब तो यहाँ पर कितना? 20% वोट किसके बराबर है? 5600 के बराबर है, ठीक है। अब 20% वोट 5600 के बराबर है, तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 100% क्या माना है? एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, जो माना है उसी पर चलेंगे। 100% क्या माना है हमने? 100% माना है 70% को, ठीक है।
अब बात यहाँ पर आपको क्लियर हो चुकी होगी माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 20% की वैल्यू कितनी है 5600, तो हम एक यूनिट की वैल्यू निकाल ले। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट प्रतिशत 5600 और यहाँ पर क्या हुआ 20, ठीक है। इससे काटा मैंने तो यहाँ पर कितना हुआ 280। यहाँ पर बात क्लियर हुई। अब दोस्तों एक यूनिट की वैल्यू 280 है, तो यहाँ पर 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100 का इसमें सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए इनटू 100, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करा मैंने 28000, ये क्या माना था हमने 100% किसको माना था माय डियर फ्रेंड्स, 70% को। तो ये किसकी वैल्यू आ गई 70% की। थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है पर लेकिन उसको थोड़ा सा समझते चलेंगे, ठीक है। 70% की वैल्यू कितनी होगी 28000 और ये इसको क्या माना था हमने वैलिड वोट भी, जो इनवैलिड वोट थे उसको हटाया, उसके बाद में जितने लोगों ने वोट नहीं डाला उनको हटाया। अब हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है कि यहाँ पर वैलिड, अच्छा यहीं पर तो है कुल मतों की संख्या हमें फाइंड आउट करनी है, टोटल मत कितने हैं, ठीक है। तो टोटल मत 100% को माना था, तो यहाँ पर 100% निकालने के लिए इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको नीचे डिवाइड देते हैं, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर फिर काट दी, यहाँ पर 7 चुको 28 हो गया, यहाँ पर कितना हुआ 0 0 0 और एक जीरो, ये मतलब 40,000 वोट टोटल वोट थे उस गांव की जनसंख्या के। उस गांव की जनसंख्या मान लीजिए, फिर जनसंख्या अलग बात होती है, वोट अलग बात होती है, ठीक है। मतलब जनसंख्या में बच्चे से लगाकर सब कुछ आ जाता है, लेकिन वोट में वोटर वही आता है जो 18 से अबव हो, 18 ईयर से अबव हो, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का मैं बोर्ड पर एक और क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं ढूंढ के, तो दोस्तों देखते रहना। चलिए देखते हैं, चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। उसी टाइप का बिल्कुल वैसा का वैसा सेम क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, एक बार और समझ लेते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए, ठीक है, 10% लोग ने वोट नहीं डाला। अब यहाँ पर 11 से ही 1/9% वोट इनवैलिड हो गए। वैलिड वोट में से उनमें से जीतने वाले उम्मीदवार को 75% वोट मिला और वो 2000 वोट से जीत गया। तो हमें कैसे फाइंड आउट करना है, बहुत ही आसान तरीके से फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि हाइड है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ सीखा था वो आपको बता दूंगा। 100% पूरे वोट थे, ठीक, बात यहाँ पर क्लियर हो चुकी। इतनी बात, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, ठीक है। तो क्या किया जाए, 10% ने नहीं दिया मतलब 90% ने तो दिया है ना, 90 ने तो दिया है, ठीक है। अब दोस्तों क्या बोला है कि 11 से 1/2 वोट इनवैलिड हो गए, मतलब 11 से ही 1/9% वोट क्या हो गए इनवैलिड हो गए, इनवैलिड हो गए, ठीक है। वैलिड वोट का पता करना है हमें, तो वैलिड वोट जितने भी थे उसमें से 75% मिले थे। अब 11 से 1/9 को डायरेक्ट अगर मैं भिन्न में चेंज करूं तो क्या लिख सकता हूं माय डियर फ्रेंड्स, 1/9। ये चीज मैंने आपको बताई है बेसिक क्लास में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आई बटन आ चुका है, उस पर क्लिक करना, सारी की सारी प्लेलिस्ट आपके समक्ष क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और आप वहां से देख सकते हैं। 1/9 की वैल्यू मतलब यहाँ पर क्या देखा हमने, अब 90, 1/9 में 90 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने वोट आ जाएंगे यहाँ से 10, मतलब ये 10% लोग हैं इनके वोट क्या हो गए इनवैलिड हो गए। तो 10 इनवैलिड हुए, 10% इनवैलिड हुए, तो बचे कितने यहाँ पर 80%, ठीक है। अभी जो 80% आया ये हमारे लिए कितना है 100% के बराबर है। क्यों है ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझा दिया, एक बार और समझ लीजिए दोस्तों। इन्हीं वोट में से हार जीत क्लियर होगी, क्योंकि यहाँ पर 10% वोट तो डले ही नहीं है और 10% वोट है बिल्कुल इनवैलिड है, इसीलिए यहाँ पर 80% जो है वो 100% माना जाएगा। किसके लिए, ये जो 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं इनके लिए तो 100% 80% ही है ना। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका होगा, अब क्लियर हो गया है तो लाइक कर देना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर 75% वोट है, ये किसको मिले हैं, जीतने वाले को मिले हैं, और हारने वाले को कितने मिलेंगे। अब 80 में से माइनस मत करना 75 को, इसीलिए मैंने आपको समझाया कि 100% ही है, ठीक है। तो यहाँ पर 100 में से माइनस करेंगे, यहाँ कितना हुआ 25%। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 2000, क्यों दिया है, कैसे दिया है, 50% आया, ठीक है। अब 50% जो डिफरेंस आया है वो किसका आया है, हारने वाले और जीतने वाले उम्मीदवार को, क्योंकि 25 इसको भी मिले होंगे, 25 इसको भी मिले होंगे, तो बराबर हो गए। लेकिन ज्यादा जो वोट मिले 2000 जो वोट मिले वो 50% की वैल्यू है। तो यहां से हमें पता क्या चला कि 50% की वैल्यू कितनी हुई 2000। अब यहां से हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। 2000 गुना 100 की निकाल लीजिए, चलिए 2000 गुना 100, ठीक है। यहां पर 100 कर दिया मैंने, अपॉन यहां पर कितना हुआ 50, 1 0 से 1 0, 5 दूने 10, मतलब 2 दूने 4000 जो वोट आए दोस्तों, ये क्या आए हैं, ये वोट आए हैं वैलिड। यहां पर क्या है वैलिड वोट, मतलब यहां पर
कुल जो वेद मत है, वेद हिंदी में बोलते हैं वेद मतों की संख्या। वेद मत क्या है 80%, और वेद मत कितने आए यहाँ पर 4000, मतलब ये वैलिड वोट है। ठीक है, बात आपको समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। अब इस वाले क्वेश्चन में पिछले में नहीं समझ में आई है, इसलिए मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन लिया है। अब वैलिड वोट यहाँ पर क्या निकल कर आया है 4000, और यहाँ पर वैलिड वोट का प्रतिशत कितना दिया है 80%, इसीलिए मैंने यहाँ पर 100% माना था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या समझ में आया हमें, यहाँ से क्या समझ में आएगा, समझ में ये आया दोस्तों कि जो 80% की वैल्यू है ये क्या है, 80% की वैल्यू क्या है 4000। अब हमें फाइंड आउट करना है 100% की, मतलब क्या करना है कुल मतों की संख्या फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों जो डाले गए हैं, नहीं डाले गए, वोटर लिस्ट में जितने भी नाम थे वो यहाँ पर हमें निकालना है। तो 80% की वैल्यू जब 4000 है तो 100% की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे सीधे, और जितने प्रतिशत की वैल्यू दे रखी होती है उसको नीचे लटका देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 20 चुको 80, 20 पंज 100, 4 एकम 4। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या निकल कर आया सीधे सीधे 5000 टोटल मत, मतलब टोटल वोट थे उस गांव में, उस शहर में। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन तो गिवन है नहीं, लेकिन यहाँ पर 5000 जो है हमारा सही उत्तर होगा। अब चलते हैं दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपने देखे हैं, 4-5 क्वेश्चन मैंने अभी तक करवाए हैं और लास्ट वाला करवाने वाला हूँ, इनसे हटकर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। किसी भी एग्जाम में बैठकर देख लेना, किसी भी हाई लेवल की बुक को उठाकर देख लेना, आपको यहाँ से हटके कहीं भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं। सेम टू सेम ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, उस कंफ्यूजन को क्रिएट करने के लिए आपको इस क्वेश्चन को लास्ट तक या पूरा देखना होगा और वीडियो को भी पूरा देखना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। ये तो पिछली बात हो गई। अब चलते हैं यहाँ पर, और 60 मतदाताओं ने मत पत्र को खाली छोड़ दिया। अब यहाँ पर संख्या दे दी दोस्तों, प्रतिशत नहीं दिया, परसेंटेज नहीं दिया। तो बहुत ही सहज तरीके से, आसान तरीके से मैं आपको इसको भी सोल्व करना बता दूंगा, आपको बिल्कुल दिमाग में फिट करवा दूंगा सारे के सारे क्वेश्चन। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको फिर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर दिया दोस्तों, केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला। ठीक है, वोट मिला, और उसे अपने प्रतिद्वंदी, मतलब जो अपोजिट में उसके इलेक्शन में खड़ा हुआ था प्रतिद्वंदी, वो उससे 308 मत अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी। दोस्तों यहाँ पर सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत नहीं देकर उसने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से इसको सोल्व करना बताऊंगा आपको। बस बोर्ड पर 5 मिनट देखना, 5 मिनट देखना, 5 मिनट में सारा वीडियो खेल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ 10% हमने क्या माना कि 100% पूरे मतदाता थे। ठीक है, टोटल वोटर्स 100% थे। बात यहाँ तक क्लियर हुई। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, मतलब 10% लोगों ने वोट नहीं डाले। ठीक है, वोट नहीं डाला, तो बचे कितने यहाँ पर 90%। बात आपको यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है। क्या आता है, उसने क्या बोला है कि 60 मतदाताओं ने मत पत्र खाली छोड़ दिए। हमें प्रतिशत नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, छोड़ेंगे अभी थोड़ा सा। अब क्या बोला है कि एक मतदाता जो है, मतदाता सूची जो विजेता उम्मीदवार है, उसको कितने प्रतिशत वोट मिले, यहाँ से प्रतिशत में लिखेंगे 47% उसको वोट मिले। ठीक है, 47% उसको वोट मिले, तो हारने वाले को कितने मिले। अब 90% में से ही देखेंगे दोस्तों, क्योंकि यही उसका 90% बचा, क्योंकि वोट यहाँ पर डले हुए कितने हैं 90%। ठीक है, तो यहाँ पर 47 में से 90 जाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे 43%। मतलब 43% जो लोग थे उनको कितने वोट मिले हैं, उनको वोट नहीं मिले। ठीक है, मतलब हारने वाले को कितने वोट मिले 43%। अब दोस्तों क्या बोला है कि 60% मतदाताओं ने मतपत्र को खाली छोड़ दिया। अब मतपत्र को खाली छोड़ दिया, जीतने वाले को भी नहीं मिले और हारने वाले को भी नहीं मिले, तो इसमें से हम इसको 60 को माइनस कर देंगे। इसमें से किसको माइनस कर देंगे, 60 अंक है, ये प्रतिशत में नहीं है। बात क्लियर हुई दोस्तों। या तो आप इसको एक से ले लीजिए सारी संख्या को, तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, नहीं ले तो प्रतिशत में तो रखिए। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 308 जो दिया, मतलब हारने वाले से जीतने वाले का डिफरेंस कितना है वो कैसे निकालेंगे। अब थोड़ा सा इसको लिखना पड़ेगा, 47% माइनस यहाँ पर 43%
माइनस 60। बात यहाँ तक क्लियर हुई? कितना है भैया? 308 है। ठीक है, 308 यहाँ पर क्लियर हुआ। अब दोस्तों इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इक्वेशन को सोल्व किया हमने, 47% एज इट इज कैसे उतार दिया हमने, माइनस 43% यहाँ पर उतार दिया, और यहाँ पर कितना हुआ? प्लस में 60। ठीक है, माइनस 47% माइनस 43% प्लस 60 बराबर कितना हुआ? 308। ठीक है, ये प्लस का है संख्या, इसको उधर ले जाएंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ये दोनों उधर जाके माइनस, ये उधर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ कितना है? 4%। ठीक है, इन दोनों को माइनस किया, 4% बराबर क्या हुआ? 308 माइनस 60। ठीक, यहाँ पर 4% की वैल्यू क्या निकल कर आ गई? 60 माइनस किया तो 8 यहाँ पर बचा, और यहाँ पर 10 में से 4 बचे, और यहाँ पर कितना बचा? 2। 248 जो आया, क्या आया? 4% की वैल्यू। हमें किसकी लाना है? 100% की वैल्यू। तो यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर 4 का कर देंगे। ठीक है, तो 4 से इसको काटेंगे, 25 बार जाएगा। 25 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए, 25 8 200 होता तो 0 हाथ क्या है? 20, और 25 चुको 100 होता है, 120 हो गए, यहाँ पर 0, फिर कितना आया? 12। ठीक है, 12 हासिल आया, मतलब जो कैरी आया वो, और 25 दूने 50, 60 और 62, मतलब यहाँ पर कितना हुआ? 62, 6200। यहाँ पर क्या दिया है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 जो कि हमारा सही उत्तर दिया है, कितना? 6200, जो कि हमारे टोटल मत थे, टोटल वोट थे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक आपको क्लास समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको वाकई समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके अवश्य बताना कि जी हाँ हमें समझ में आ चुका है, अब हमें यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना, जिससे मैं जितने वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर पहुँचे। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।